सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस ये ना टोटल वीडियो ना कंसेंट्रिक्स कंपनी के बारे में होने वाला है। मैं ना स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि मैं इस वीडियो में ना क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ना एक एमकेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स इवन की ना पिन कमेंट में दूंगा, उधर से ना एक बार सभी अप्लाई कर देना, ठीक है। हालांकि मैंने ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका एक्सप्लेन करा, प्लीज वो एक बार अच्छे से देखना, क्योंकि ना उसमें कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका ना हमें अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे एक एक्सपीरियंस वाला पैरामीटर है और इसमें ना 5 प्रोसेसेस है जिसके लिए कंसेंट्रिक्स ना हायर कर रहा है। मैंने ना इसके 5 प्रोसेसेस का ना पैटर्न भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसका असेसमेंट का पार्ट भी। बट एक बार ना मैं बता देता हूं कि जब हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे ना, तो हमें ना उन 5 प्रोसेसेस में से ना एक प्रोसेस चूज करना पड़ेगा जिसके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें ना 5 प्रोसेसेस है। सबसे पहले है एडवाइजर कस्टमर सर्विस वॉइस, उसके बाद है एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, उसके बाद है टेक्निकल सपोर्ट वॉइस, उसके बाद है एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस, उसके बाद है कमर्शियल बैंकिंग वॉइस। तो ये 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। एडवाइजर कस्टमर सर्विस वॉइस, एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट वॉइस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस और कमर्शियल बैंकिंग वॉइस। एक बार दोबारा से मैंने रिपीट करा है ताकि ना हमें अच्छे से प्रोसेसेस के बारे में पता हो कि हम किस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आगे ना रजिस्ट्रेशन का वीडियो देखना, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, प्लीज उसको मिस मत करना, ठीक है। और ना जो लिंक मैं देने जा रहा हूँ ना, उसको लिंक को ना डायरेक्टली कॉपी करना, अपने गूगल ब्राउजर पे पेस्ट करना, देन अप्लाई करना, ठीक है। डायरेक्टली मतलब कि इसको क्लिक मत करना लिंक को। तो ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब मैं आता हूँ इसके प्रोसेसेस के ऊपर। गाइस जो वॉइस वाला असेसमेंट का पार्ट रहता है ना, हालांकि जो कमर्शियल बैंकिंग, एडवाइजर कस्टमर सर्विस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट वॉइस का ना सेम प्रोसेस होता है। नॉन वॉइस का डिफरेंट प्रोसेस होता है, वॉइस का डिफरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं ना एक बार वॉइस असेसमेंट को ना एक्सप्लेन करता हूँ। वॉइस असेसमेंट में ना हमारे 7 सेक्शंस आते हैं। इसके ना 2 राउंड्स होते हैं। हालांकि एक न्यू राउंड इन्होंने ऐड करा है, जो भी इसको कंसेंट्रिक्स के टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। इसमें ना फर्स्ट राउंड होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट। उसमें ना 72 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें 15 मिनट्स में ना कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसको ना हम पर्सनैलिटी असेसमेंट, बिहेवियर असेसमेंट कह सकते हैं। मैं ना उस राउंड के बारे में बताता हूँ। जनरल से ना एक स्टेटमेंट दी होगी, उस स्टेटमेंट को ना हमें स्ट्रोंगली एग्री करना होगा या तो स्ट्रोंगली डिसएग्री करना होगा, ठीक है। स्टेटमेंट जैसे ना मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, लाइक आई लाइक टू वॉच मूवीज विद माय फ्रेंड्स, ठीक है। इसको स्ट्रोंगली एग्री कर दो या इसको स्ट्रोंगली डिसएग्री कर दो। सेकंड स्टेटमेंट का भी मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक आई लाइक टू डू मल्टीपल टास्क एट वंस, ठीक है। या तो इसको स्ट्रोंगली एग्री कर दो या इसको स्ट्रोंगली डिसएग्री कर दो, ठीक है। बेसिकली इस राउंड को ना हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी को जज कर रहा है ये वाला राउंड, ठीक है, कि हम कैसे सोचते हैं। तो ये था पर्सनैलिटी राउंड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राउंड आता है ना, जिसमें 7 सेक्शंस होते हैं, वॉइस वाला असेसमेंट का पार्ट, उसमें ना 7 सेक्शंस होते हैं। मैं एक मिनट ना 7 सेक्शंस बता भी देता हूँ। हालांकि आगे ना मैंने वीडियो में बहुत ही ब्रीफ में बताया कि उन 7 सेक्शंस को हमें कैसे अटेंड करना पड़ता है। सबसे पहले जो वॉइस के 7 सेक्शंस रहते हैं, फर्स्ट वाला होता है सिंपली शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं। उसके बाद रहता है कन्वर्सेशंस वाला पार्ट, जिसमें मेरे को ना 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद है रीड एंड स्पीक वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें मेरे को स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे सेंटेंसेस, मेरे को ना सिर्फ सिंपली उसको रीड करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ सेक्शन आता है लिसन एंड रिपीट वाला। स्पीकर कुछ बोलेगा तो वही सेंटेंसेस को ना मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, बट अपने एक्सेंट में, ठीक है। तो ये था फोर्थ वाला पार्ट। अब ना फिफ्थ वाला पार्ट इन्होंने चेंज करा। बेसिकली जो 7th पे पहले होता था ना, वो 5th पे आ गया, ठीक है, सेक्शन। तो ये होता है स्पीच। अब इसमें ना मेरे को 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे और 2 टॉपिक्स को ना मेरे को 30 सेकंड्स मिलेगा सिंपली सोचने के लिए कि इस टॉपिक पे मेरे को क्या क्या बोलना है। तो उसको ना मैं एक बार ही सोच सकता हूँ कि मेरे को क्या बोलना है, ठीक है। उसके बाद 40 सेकंड्स, आई थिंक 40 या 60 सेकंड्स तक ना मेरे को उस टॉपिक पे बोलना पड़ेगा। तो ये होता है स्पीच वाला पार्ट। नेक्स्ट जो 6 सेक्शन होता है ना, वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगी ना, उसको मेरे को ना पूरा सेंटेंस रिपीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिंपली फिल इन द ब्लैंक का मैं आंसर दे सकता हूँ, पूरा सेंटेंस मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, विद सुटेबल जो भी वर्ड होगा उसके साथ। उसके बाद होता है एरर डिटेक्शन। बेसिकली इसमें ना मेरे को 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, मेरे को ना उनमें एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा और मेरे को ना पूरा सेंटेंस रिपीट करना पड़ेगा। तो ये कंसेंट्रिक्स वॉइस असेसमेंट वाला पार्ट होता है। अब जो नॉन वॉइस वाला पार्ट होता है ना, उसमें पर्सनैलिटी असेसमेंट तो होता ही होता है, बट उसमें ना एक पैराग्राफ होता है जो मेरे को 20 या 30 सेकंड्स में ना उस पैराग्राफ को ना लाइक उसमें कुछ एजम्पशंस दी होंगी, ठीक है। तो जो भी एजम्पशंस दी होंगी ना, मेरे को पैराग्राफ
टाइप करना पड़ेगा 20 मिनट्स तक, ठीक है। तो ये नॉन वॉइस वाला पार्ट होता है। हालांकि मैंने वॉइस और नॉन वॉइस दोनों एक्सप्लेन कर दिया। एक बार ना रजिस्ट्रेशन और इसका डिटेल्ड जो असेसमेंट का पार्ट रहता है ना वो देखना। सो गाइस, अब ना हम कंसेंट्रिक्स के एमकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ये सभी स्लाइड्स में ना मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन कवर करी है कि जैसे अगर कोई भी फील्ड है, ठीक है, कोई भी पैरामीटर है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम पर्सनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लिंक होगा ना वो एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पिन कमेंट में लिंक देखना, वो एमकेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है। सबसे पहले है हमें अपना नेम फिल करना पड़ेगा और इसमें ना 3 फील्ड्स है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में तो सिंपली हम अपना फर्स्ट नेम फिल कर सकते हैं। मिडिल नेम में अगर किसी का मिडिल नेम नहीं है ना तो वो ब्लैंक छोड़ देना। लास्ट नेम में अगर तो हमारा लास्ट नेम है, ठीक है, जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल देता हूँ, अभिषेक सोनी, अभिषेक मेरा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम मेरा सोनी हो गया। बट अगर मेरा लास्ट नेम नहीं है ना तो मैं सिर्फ एक डॉट फिल करूंगा, ठीक है, मतलब कि एक डॉट इस बॉक्स में फिल कर दूंगा। जैसे इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है, मैंने बॉक्स में भी मेंशन करा हुआ है, इफ यू डू नॉट हैव लास्ट नेम देन एंटर डॉट, ठीक है। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नेक्स्ट मेरे को फिल करनी पड़ेगी, बट ये ध्यान रखना कि जो मेरी ईमेल आईडी होगी ना वो मेरे मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, ठीक है, क्योंकि इसकी भी वेरिफिकेशन होती है आगे। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, देन आधार नंबर, ठीक है। मेरे को अपना आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट फील्ड में भी मेरे को वेरीफाई अपना करना पड़ेगा आधार नंबर, ठीक है। मेरे को अपना 2 बारी आधार कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा। बट ये याद रखना कि जो मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा ना वो एज पर आधार कार्ड हो, क्योंकि ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, कंसेंट्रिक्स का, ये ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अब मैं आता हूँ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे ना अब हमारे को फादर्स नेम फिल करना है, वही सारा सेम प्रोसेस, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो मैंने अपना कवर करा था, ठीक है। लास्ट नेम अगर मेरा कोई नहीं है तो मैं डॉट फिल करूंगा, मिडिल नेम नहीं है तो मैं सिर्फ ब्लैंक इसको छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी फिल नहीं करूंगा। प्रेजेंट एड्रेस अगेन एज पर आधार ही फिल करना, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड की वेरिफिकेशन होगी। हाउस नंबर, लोकेलिटी, लैंडमार्क हम फिल कर सकते हैं। पिन कोड अपना फिल कर देना, स्टेट फिल कर देना, सिटी फिल कर देना, ठीक है। ये सब बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो कि पर्सनल डिटेल्स में ही आती है, ठीक है। तो ये था स्टेप 2। अब मैं आता हूँ स्टेप 3 पे। गाइस स्टेप 3 में ना थोड़े से जनरल क्वेश्चंस हैं, मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है आर यू 18 ईयर्स और ओल्डर, सिंपली एंटर यस नो, इसके ड्रॉप डाउन में यस नो ऑप्शन होगी तो यस नो में हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन का मैं बताता हूँ। अब जब प्रेफर्ड वर्क लोकेशन वाला ड्रॉप डाउन हम इसको खोलेंगे ना तो कुछ लोकेशंस मेरे को दिखाएगा जो कि कंसेंट्रिक्स की ऑन साइट लोकेशंस होती हैं, ठीक है। जो भी लोकेशन को फिल करोगे ना वो सिंपली इस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। जब हम एक्चुअल फॉर्म में जाएंगे ना तो हमारे को कुछ प्रेफर्ड वर्क लोकेशंस दिखाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना। नेक्स्ट है आर यू विलिंग टू रेलोकेट टू योर प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, ठीक है, तो इसमें भी यस नो के अकॉर्डिंग फिल कर देना, ठीक है। अब इसमें ना ये ध्यान रखना, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, इसमें ना मैंने बॉक्स में मेंशन करा हुआ है कि सिंपली naukri.com मेंशन कर देना, ठीक है। जैसे कि naukri.com से हमें पता चला कि इस जॉब के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर यू विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, इसमें भी हमें यस नो में क्लिक करना पड़ेगा। अब एजुकेशन बैकग्राउंड में ना मेरे ड्रॉप डाउन में ना 4 पैरामीटर्स दिखाएगा, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर, ठीक है। जो भी है ना उसके अकॉर्डिंग फिल कर देना स्टेप 3 में, ये सिर्फ मेरे को फिल करना है। अब मैं आता हूँ स्टेप 4 पे। गाइस अब वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स पे ना मेरे को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिनका तो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैंने ना नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करा, वो देखना, ठीक है। बट अगर किसी का वर्क एक्सपीरियंस डिटेल मतलब कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो तो सिंपली नो कर सकता है, ठीक है। बट अगर किसी का यस है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन कवर करी है। अब नेक्स्ट है डू यू हैव यूएएन ईपीएफ अकाउंट नंबर, इसमें भी यस नो में क्लिक करना है। अब मेरे को यूएएन नंबर फिल करने के लिए ना दिखाएगा नहीं, बट सिंपली मेरे को यस नो में फिल करना है। अब प्रोसेस अप्लाइड फॉर में ना 5 प्रोसेसेस है, जिसका मैंने आगे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि कौन कौन से प्रोसेसेस है, वॉइस, नॉन वॉइस, बैंकिंग का प्रोसेस, ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में कवर करिए। बट जिस प्रोसेस के लिए भी इंटरेस्टेड हो ना, जैसे वॉइस और नॉन वॉइस के लिए, तो वो हम इसमें फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है
प्लीज लिस्ट इंडियन लैंग्वेजेस यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक। जो भी लैंग्वेजेस हम बोल सकते हैं, ठीक है, या जो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वो हम इधर फिल कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मराठी, ठीक है, जब जो भी अपने अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है, डू यू हैव अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन अ फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। अब इसमें ना यस नो क्लिक करो करना पड़ेगा। अगर तो मेरे पास कोई है, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, देन ना कि वो नेक्स्ट डिटेल्स मांगेगा, वो भी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। हैव यू बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, इसमें भी यस नो में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ स्लाइड में आता हूं मैं, ये है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। जैसे अगर किसी का वर्क एक्सपीरियंस है और वो यस पे क्लिक करता है ना, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को फिल करने पड़ेगी। व्हाट इज योर मंथली इन हैंड सैलरी, और ये मैंडेटरी है फिल करना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पीरियड, फ्रॉम टू, डेट्स मेंशन कर सकते हैं हम। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ प्रीवियस कंपनी मेंशन कर सकते हैं, क्या प्रोफाइल थी, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कोड उस कंपनी का, लास्ट ड्रॉन एनुअल सीटीसी, जो भी उस कंपनी में सीटीसी था तो वो फिल कर सकते हैं। अब अगर कोई और भी एक्सपीरियंस है, देन ऐड एक्सपीरियंस में कर करके ना हम और भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, जिसका 2 to 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, तो वो मतलब कि अपना एक्सपीरियंस ना ऐड कर सकता है। तो ये था एक्सपीरियंस के बारे में। अब ये है प्रोसेस अप्लाइड फॉर, ठीक है। प्रोसेस अप्लाइड में ना हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले है एडवाइजर कस्टमर सर्विस वॉइस, एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट वॉइस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस, कमर्शियल बैंकिंग वॉइस। इन सभी के बारे में ना मैं आगे कवर करूंगा कि इनमें क्या क्या पैटर्न आता है, ठीक है। तो वो भी इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि जो चैनल पे प्रीवियस वीडियोस भी है ना, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी करा हुआ है कि वॉइस और नॉन वॉइस में डिफरेंस क्या होता है और इनके असेसमेंट का पैटर्न क्या होता है। स्टेप 5 में आता है, अब ये देखना, हैव यू एवर वर्कड इन कंसेंट्रिक्स व्हाइल बीइंग एम्प्लॉयड बाय अ वेंडर कंसल्टेंट, इसमें यस नो में क्लिक कर सकते हैं। अब आगे, हैव यू एवर वर्क विद कंसेंट्रिक्स, आईबीएम, दक्ष, मिनैक्स, तो इसमें भी यस नो में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आएगा, जो भी मेरे को कोड देंगे ना ये 6 डिजिट का, तो मेरे को इसमें फिल करना, ठीक है। जहां पे लिखा हुआ है ना, प्लीज एंटर द टेक्स्ट शोन अबव, तो इसमें मैं फिल कर सकता हूँ कोड। जैसे ही मैं कोड फिल करूंगा, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में ना मेरे को जो ये मतलब एक बारी तो पढ़ लेना, ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। जो भी 4 पॉइंट्स है इसमें सिंपली टिक मार्क कर देना। अब ना इसमें एक तो देख रहे हो ना, स्टार्ट असेसमेंट नाउ या स्टार्ट असेसमेंट लेटर, मैं दोनों में कोई भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं असेसमेंट अपने अकॉर्डिंग देना चाहता हूँ, अगर मैं अभी देना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट असेसमेंट नाउ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर मैं बाद में देना चाहता हूँ तो मेरे को ना 1 to 2 ईमेल्स आएंगी जिसमें लिंक मेंशन होगा, और उस लिंक को डायरेक्टली मैं ओपन करके अपना टेस्ट दे सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। आई थिंक 7 डेज इसका टाइम पीरियड होता है असेसमेंट टेस्ट देने का। तो स्टार्ट असेसमेंट लेटर पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। सेंटर्स की वॉइस एंड नॉन वॉइस असेसमेंट में ना दोनों का डिफरेंट पैटर्न है, ठीक है गाइस। नॉन वॉइस में ना इतना रिस्पॉन्स आता नहीं कभी एचआर रिक्रूटर का, ये मान के चलो, बट वॉइस असेसमेंट में ना बहुत प्रोसेसेस होते हैं, इवन कि इसके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ वॉइस असेसमेंट की। एडवाइजर कस्टमर सर्विस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट वॉइस, ठीक है, दोनों का सेम असेसमेंट होता है। एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस, दोनों का असेसमेंट सेम रहेगा। सो गाइस, अब ना हम वॉइस असेसमेंट के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना वॉइस जो असेसमेंट होती है ना, इसमें 7 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट सेक्शन कन्वर्सेशन, जो भी कन्वर्सेशन होगा ना उसमें एक पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज गिवन होगा, उसके बेसिस पे ना 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो वो हमें आंसर देने हैं। सेकंड सेक्शन अगेन कन्वर्सेशन, फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन ना दोनों टोटली सेम होते हैं, बट फर्स्ट सेक्शन में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेकंड सेक्शन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो थर्ड सेक्शन होता है ना, वो होता है रीड एंड स्पीक। फोर्थ सेक्शन होता है लिसन एंड रिपीट। फिफ्थ सेक्शन होता है फिल इन द ब्लैंक। सिक्स सेक्शन होता है एरर डिटेक्शन। सेवन सेक्शन, लास्ट सेक्शन होता है स्पीक ऑन टॉपिक। ये था वॉइस असेसमेंट के पैटर्न के बारे में। अब मैं नॉन वॉइस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो नॉन वॉइस में ना बेसिकली एक ना टॉपिक दे देंगे, उसमें कोई एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कोई भी एजम्पशन, XYZ एजम्पशन दे सकते हैं। तो उसमें ना हमें 20 मिनट्स का ना टाइमर चलेगा स्क्रीन पे, वेबकैम भी ऑन रहेगा, ठीक है। तो उसमें ना हमें टाइप करना है उस टॉपिक के बारे में, जो भी एजम्पशन या सिचुएशन गिवन होगी, जो भी सिनेरियो, XYZ सिनेरियो गिवन होगा ना, तो उस पर हमें टाइपिंग करनी है। बट इसमें ना टाइपिंग एक्यूरेसी मैटर करेगी, लाइक जहाँ भी कोमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, सेमीकोलन, जहाँ भी कुछ भी देने की ऐसी ज़रूरत है ना, तो वो जरूर फिल करना, क्योंकि इसमें ना टाइपिंग एक्यूरेसी के मार्क्स होंगे। तो ये था कुछ असेसमेंट लाइक वॉइस एंड नॉन वॉइस असेसमेंट के बारे में।
सबसे फर्स्ट सेक्शन जो होता है ना वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। जो कस्टमर कह रहा हूँ, स्पीकर ना बोलेगा डिफरेंट एसेंट में, यूएस, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, कोई भी एसेंट हो सकता है, ठीक है। कोई ना एक शॉर्ट क्वेश्चन सुनने को मिलेगा, एजम्पशन काइंड ऑफ, ठीक है। उस पैराग्राफ को हम सुनेंगे तो उसके ना हमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 3 क्वेश्चंस के ना हमें आंसर देने पड़ेंगे जो हमने सुना होगा उस पैराग्राफ में से, ठीक है। तो ये फर्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड जो होता है वो होता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन ना एग्जैक्ट सेम होता है शॉर्ट क्वेश्चन जैसे, बट इसमें इतना डिफरेंस होता है, अगर कोई पैराग्राफ या स्टोरी है ना, इसमें भी पैराग्राफ स्टोरी एजम्पशन सुनने को मिलेगी कुछ सेकंड्स तक, ठीक है। उसमें ना 5 to 6 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ना 3 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड क्वेश्चन में उसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो पैराग्राफ के बेसिस पे होंगे। थर्ड पार्ट होगा रीड एंड स्पीक। स्क्रीन पे ना रियल असेसमेंट में ना कुछ 10 से 12 सेंटेंसेस ना डिस्प्ले होंगे। सिर्फ इतना स्पीकर बोलेगा, रीड द सेंटेंस 1, रीड द सेंटेंस 2, रीड द सेंटेंस 3, ठीक है। ऐसे करके ना 10 से 11 सेंटेंसेस होंगे। हमें ना उन सेंटेंसेस को रीड करके ना आंसर देना पड़ेगा। सिर्फ हमारी वोकैब चेक करते हैं वो, और फ्लुएंसी भी, हम ब्लैंक तो नहीं होते, ये होती सिर्फ जनरल चीजें, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ना वो होता है लिसन एंड रिपीट। लिसन एंड रिपीट मोस्टली हमने वर्सन में प्रैक्टिस करा हुआ, सिर्फ कस्टमर बोलेगा डिफरेंट डिफरेंट एसेंट्स में, तो हमें ना वैसे ही रिपीट करना पड़ेगा एक्चुअल सेंटेंस। तो ये है लिसन एंड रिपीट। इसमें भी 8 to 9 सेंटेंसेस होते हैं। इसमें जनरली ना सेंटेंसेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। लिसन एंड रिपीट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो होता है ना फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी है, जैसे कि हमने डिफरेंट गो एक असेसमेंट देखी होगी, ठीक है। गो एक असेसमेंट में सेंटेंस कंप्लीशन के जिसमें हम सूटेबल वर्ड फिल करते होते थे ना, फिल इन द ब्लैंक, तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, बट कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिसमें हमें राइट सूटेबल वर्ड फिल करना पड़ेगा, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट पार्ट आता है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन, जैसे कस्टमर ने बोला कोई सेंटेंस बोला जिसमें ना हमें रॉन्ग वर्ड सुनने को मिलेगा, उस रॉन्ग वर्ड को करेक्ट करके ना हमें पूरा सेंटेंस राइट बोलना पड़ेगा, तो ये एरर डिटेक्शन। लास्ट सेक्शन है 7 सेक्शन, स्पीक ऑन टॉपिक। एक टॉपिक देंगे जिसके हम नोट्स बना सकते हैं, उसके बाद ना एक टाइमर चलेगा 45 सेकंड तक, आई थिंक इसमें कंफर्म नहीं हो, बट 45 सेकंड तक ना टाइमर चलेगा, जिसमें हमें कंटिन्यूअसली 45 सेकंड तक ना उस रैंडम टॉपिक पे बोलना पड़ेगा। तो ये वॉइस असेसमेंट की है सेक्शन। नॉन वॉइस असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। नॉन वॉइस असेसमेंट में ना सिंपली कोई एक टॉपिक दे दिया जिसकी कुछ अजम्पशन या सजेशंस होंगी, ठीक है, काइंड ऑफ एग्जांपल की ऐसे करके बोलो, ठीक है, तो कुछ सजेशंस दी होंगी जिसमें ना हमें सिर्फ टाइप करना पड़ेगा उस टॉपिक पे। 20 मिनट्स हमें उस टॉपिक को टाइप करने के लिए मिलेंगे। वॉइस और नॉन वॉइस में ना सिर्फ इतना डिफरेंस है। एडवाइजर कस्टमर सर्विस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट, वॉइस असेसमेंट की जो वॉइस असेसमेंट वाली बताया ना मैंने, तो सेम वैसा रहेगा। जो एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस, ठीक है। तो ये नॉन वॉइस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, वॉइस और नॉन वॉइस असेसमेंट।